हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई बाय अर्पित सर पर। स्टूडेंट, हम घटना चक्र की चित्रात्मक प्रस्तुति से जिस दृष्टि की जो है उससे हम मिडाइवल हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुगल वंश। इसमें सबसे पहले देखते हैं बाबर को। बाबर तुर्कों की चगताई सागा से संबंधित था। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। सरेपुर का युद्ध 1501 ईस्वी में हुआ, जिसमें इसने सैबानी खां से परास्त हुआ और सैबानी खां द्वारा तुलुगमा पद्धति का इसमें प्रयोग किया गया था। 1507 ईस्वी में मिर्जा की उपाधि का त्याग इसने नई उपाधि पादशाह धारण की और पानीपत का प्रथम युद्ध इसने 21 अप्रैल 1526 को लड़ा और तुलुगमा युद्ध नीति के प्रयोग द्वारा इसे इब्राहिम लोदी के ऊपर विजय प्राप्त कर सका। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने स्वयं को बादशाह घोषित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ। बाबर बनाम महमूद लोदी, इसकी आत्मकथा तुजू के बाबरी वह बाबरनामा है। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया। 2 हिंदू राज्यों का इसने उल्लेख किया है, जिसमें मेवाड़ और विजयनगर हैं। फारसी भाषा में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा किया गया था। बाबर के तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली कुली द्वारा किया गया। इसने कलंदर की उपाधि इसके उदारता के कारण से दी गई। पानीपत के प्रथम युद्ध में सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया गया था। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर जिहाद की घोषणा की और युद्ध में इसे विजय मिली थी। युद्ध के पश्चात इसने गाजी अर्थात काफिरों को मारने वाला की उपाधि धारण की थी। ये बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं और शेरशाह का देखते हैं। बाबर के पुत्रों कामरान अस्कर हिंदाल में हुमायूं ज्येष्ठ पुत्र था। इसकी मां महाम बेगम शिया थी। 1532 में चुनार के दुर्ग पर प्रथम आक्रमण शेर खान द्वारा हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली गई थी। इसके जीवन काल के 4 प्रमुख युद्ध हैं। देवरा 1532 ईस्वी में, इसमें हुमायूं विजेता हुआ। फिर चौसा, यह है 26 जून 1539 में, इसमें शेर खां विजेता हुआ। सरहिंद और कन्नौज बिलग्राम 17 मई 1540 को हुमायूं शेरशाह से परास्त हो गया था। और फिर अंत में सरहिंद में 22 जून 1555 को हुमायूं विजयी हुआ था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। इसने राजस्व, प्रशासनिक, सैनिक एवं करेंसी प्रणाली में सुधार किया था। इसने बंगाल में सरकारों जिलों में विभक्त कर शुद्ध सोने, चांदी, तांबे के सिक्कों का प्रचलन कराया था। इसके चांदी का रुपया तांबे का दाम की विनिमय दर 1:64 थी। कालिंजर विजय इसका अंतिम अभियान था। इसमें शेरशाह की मृत्यु हो गई थी 22 मई 1545 में। इसका मकबरा बिहार के सासाराम में है और कृषकों की सहायता के लिए इसने पट्टा और कबूलियत की प्रथा प्रारंभ कराई थी। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का इसने निर्माण कराया और सड़क के आजम जो ग्रैंड ट्रक रोड है उसका निर्माण भी शेरशाह ने सोनारगांव बंगाल से लाहौर पाकिस्तान तक कराया था। अकबर मुगल वंश का महत्वपूर्ण शासक है। इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था और 1556 ईस्वी में यह बादशाह घोषित हुआ। बैराम खान का संरक्षक था, वकील था। आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री हरका भाई से अकबर का विवाह हुआ, जिससे इसका सलीम, जो कि जहांगीर कहलाया, का पुत्र उत्पन्न हुआ। अकबर चिश्तिया संप्रदाय का समर्थक था। 1562 में इसने दास प्रथा को समाप्त किया। 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर के समाप्त किया। 1564 में इसने जजिया कर को समाप्त किया। इसने बाल विवाह और सती प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। इसने आईने दहसाला पद्धति, जो कि कर की पद्धति थी, लागू की। अकबर के द्वारा अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में से प्रारंभ किया गया था। इस आईने दहसाला के वास्तविक प्रणेता टोडरमल थे और इसका अन्य नाम टोडरमल बंदोबस्त भी कहलाता है। अकबर ने एक नया धर्म चलाया था जिसे दीन इलाही कहा गया। इसे तौहीद इलाही भी कहते थे। इसकी 1582 में स्थापना की थी और सभी धर्मों के महत्वपूर्ण मूल सिद्धांतों को इसमें सम्मिलित करके इसे सर्वमान्य करने का प्रयास किया गया था। वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित यह एक विचार था। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था
और हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सैन्य वेतन और संगठन का कार्य भी यही करता था। 1573 ईस्वी में घोड़ा दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन कराया गया था अकबर द्वारा। 1574 से 1575 में मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैन्य संगठन अकबर द्वारा आरंभ किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था अकबर द्वारा शुरू की गई थी। इसमें मनसब श्रेणिया पद था। मनसबदार श्रेणिया पद को प्राप्त करने वाला अधिकारी था। यह दशमलव प्रणाली पर आधारित थी और मध्य एशिया से आयातित थी। शासनकाल के 11वें वर्ष में मनसबदारी प्रथा को अकबर ने प्रारंभ किया था। इसके 3 प्रकार थे, मनसबदार, अमीर और अमीर आजम। पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्तान के महल को स्थापत्य कला का मोती कहा है। अकबर के गुजरात विजय के बाद सीकरी को दिया गया अन्य नाम फतेहपुर सीकरी था। अकबर ने सिकंदरा का नया नाम बहिस्ताबाद रखा। अकबर ने फैजी के दस्ता में एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय शासक अकबर था। अमेरिका की खोज का उल्लेख अबुल फजल ने भी किया है। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में की थी। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। मानबाई इसकी पहली पत्नी थी, और जो अंबर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मान सिंह की बहन थी। जगत गोसाई इसकी दूसरी पत्नी थी, जो उदय सिंह की पुत्री थी। शहजादा खुर्रम की यही माता थी। इसका राज्याभिषेक 1605 ईस्वी में आगरा के किले में हुआ और नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि इसने धारण की। इसने 2 हस्पा और सिंहस्पा नाम की मनसबदारी जो प्रथाएं थी उनमें ये 2 पद आरंभ किए थे। इसमें सवार पद के 2 गुने घोड़े 2 हस्पा को रखने होते थे और सवार पद के 3 गुने घोड़े सिंह हस्पा को रखने होते थे। चित्तौड़गढ़ की संधि 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह के साथ इसके द्वारा की गई थी और राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ वापस कर दिया था। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां ने जहांगीर से विवाह के पश्चात जुनता दल बनाया। इसके सदस्य थे एतमादुद्दौला मिर्जा, गियास बेग, असमत बेगम, आसफ खां और शहजादा खुर्रम। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत तथा प्रतिनिधि जो विलियम हॉकिंस था, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज था। जहांगीर द्वारा इसे इंग्लिश खां की उपाधि दी गई। इसके पश्चात सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में उपस्थित हुआ। अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ और बादशाह के साथ शिकार भी खेलने गया। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट डच पर्यटक था। इसने रिमांस्ट्रेटी पुस्तक लिखी थी। जहांगीर के शासनकाल में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर था, जिसे नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई थी। यह पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। अबुल हसन नादिर उज जमा ये व्यक्ति चित्र में महारथी था। तुजुके जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है जो कि फारसी भाषा में है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है। एतमादुद्दौला का मकबरा अपने पिता की याद में मिर्जा गयास बेग की याद में नूरजहां ने बनवाया था, जो कि पूर्णतः संगमरमर द्वारा निर्मित पहली कृति है। इसमें पित्तरदुर्रा शैली का प्रयोग किया गया है। शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी में हुआ। इसकी माता जगत गोसाई थी और पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम थी, जो मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध थी। इसका राज्याभिषेक आगरा के किले में ही हुआ था। राजधानी आगरा से दिल्ली इसने स्थानांतरित की। इसने अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि ली और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार 1633 ईस्वी में अहमदनगर में किया और मुगल साम्राज्य में अहमदनगर को सम्मिलित कर लिया। इसने गोलकुंडा और बीजापुर से संधि की। औरंगजेब 1636 से 1644 ईस्वी और 1652 ईस्वी में दक्कन का सूबेदार रहा। शाहजहां के समय में अंतिम रूप से मुगलों के अधिकारों से कंधार निकल चुका था। शाहजहां का शासनकाल स्वर्णकाल कहलाता है। फारसी भाषा में उसकी 2 शैली थी, एक भारतीय शैली और ईरानी शैली। शाहजहां के काल में कलीम राजकवि नियुक्त हुए। तो कविंद्राचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थे। कविंद्र कल्पता की रचना इन्होंने की। बादशाह से निवेदन कर तीर्थयात्रा कर इन्होंने समाप्त कराया था। इनकी उपाधि सरस्वती थी। शाहजहां की स्थापत्य बड़ी प्रसिद्ध है। दिल्ली की जमा मस्जिद एवं आगरे के ताजमहल का निर्माण,
दीवाने आम, दीवाने खास, लाल किला, शीश महल, मोती मस्जिद, आगरा आदि का निर्माण। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय। दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक नए नगर की स्थापना। ये सब कार्य शाहजहां के कार्य द्वारा कराए गए थे। सिजदा एवं जबीबोस की प्रथा भी इसने प्रारंभ की थी। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। प्रथम 31 जुलाई 1658 और द्वितीय 15 जून 1659। औरंगजेब ने उत्तराधिकार के युद्ध लड़े, जिसमें धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को हुआ। इसमें दारा शिकोह का साथ जसवंत सिंह ने दिया और औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध किया। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को हुआ। इसमें दारा शिकोह बनाम औरंगजेब एवं मुराद की संयुक्त सेना ने युद्ध किया। पुरंदर की संधि राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य 1665 में जून में हुई। बीजापुर 1686 ईस्वी, गोलकुंडा 1687 ईस्वी पर अंतिम रूप से औरंगजेब का आधिपत्य हो गया। औरंगजेब के काल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे और शासनकाल का उत्तरार्ध 31.6% सेनापति हिंदू और आधे से अधिक मराठे थे। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर पुनर्जीवित किया और सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्यौहार मनाना, तुलादान, झरों का दर्शन पर पाबंदी लगवा दी। राबिया उद दुरानी के मकबरे का निर्माण आजम शाह द्वारा किया गया। अन्य नाम बीबी का मकबरा है। ताजमहल पर आधारित स्थापत्य शैली है। इसे द्वितीय ताजमहल की उपाधि दी गई। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण। जहांआरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। इसके समय में समर्थ रामदास प्रसिद्ध संत थे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।